फ्रेंड्स, वेलकम टू सीपीसीटी स्कोरर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के संदर्भ में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर का जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आपको बता रहे थे। तो यहाँ पर सिलेबस में चल रहा था आपका बीबीए सब्जेक्ट है, बीबीए है। और बीबीए के अंतर्गत हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि वहाँ पर कंट्रोल्स क्या होते हैं, और आईडी के बारे में बताया था कि बीबीए में आईडी कौन कौन से होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो नंबर 2 है। इसमें हम बीबीए से ही रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बीबीए ये जो खुला हुआ है, ये आपका क्या है, बीबीए है। बीबीए क्या फुल फॉर्म क्या बताया था हमने? विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन बीबीए का फुल फॉर्म होता है। और इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था कि बीबीए का डेवलपमेंट किसने किया, मतलब इसको किसने बनाया है और कब कब बनाया है, इस चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो एक बार इसको हम रिवीजन कर लेते हैं मेन फैक्ट के बारे में कि बीबीए को किसने बनाया। बीबीए को बनाया माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया। कब बनाया? 1993 में बनाया। और किस लिए बनाया? ताकि एक्सेल में आप अपनी आवश्यकता अनुसार कुछ फंक्शंस, मैक्रोज, यूजर डिफाइन क्रिएट कर सकें, अपनी आवश्यकता अनुसार वर्क उस पर करवा सकें। क्योंकि बिल्ट इन जो फंक्शन होते हैं आपको सफिशियंट नहीं मिल पाते हैं, पर्याप्त रूप से उतने नहीं मिल पाते हैं, तो आप बिल्ट इन फंक्शंस, मैक्रोज का यूज करके आप अपनी आवश्यकता को पूरी कर सकते हैं। इस उद्देश्य से बीबीए को बनाया गया। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम वीडियो नंबर 2 में कुछ डिफरेंट ही सीखेंगे। आइए देखते हैं यहाँ पर हम क्या देखेंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता देते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो थोड़ा सही रहेगा और मज़ा भी आएगा पढ़ने में। और सिलेबस के अलावा भी हम चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ओके फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं सिलेबस क्या था इसका। ये आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर का हम सिलेबस देख लेते हैं फटाफट। 2016 का, जो अभी 2016 में एग्ज़ाम हुआ था। हालांकि सिलेबस आपका वही रहेगा जो आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर स्टूडेंट्स के लिए है, वही एग्ज़ाम में भी सिलेबस रहेगा। और ये है कोपा का। तो बहुत सारे ट्रेड्स हैं, लेकिन अपन को देखा है ना, कोपा का देखना है। ओके फ्रेंड्स, तो कोपा में अभी देखना अपन को बीबीए का। ओके, तो बीबीए का फुल फॉर्म होता है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। तो यहाँ पर हम सर्च करते हैं, बीबीए सर्च करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये बीबीए आ गया। और बीबीए में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू बीबीए पढ़ा था, और फीचर्स एंड एप्लीकेशंस, है ना। तो देखिए, फीचर इसमें यह है कि बीबीए के क्या क्या फीचर होते हैं। तो अभी जो फर्स्ट स्टेप आपको बताया कि बीबीए में रेडीमेड आपको क्या मिल जाते हैं, कुछ फंक्शंस मिल जाते हैं, लेकिन जो रेडीमेड बनते हैं, मिलते हैं, उनको हम बिल्ड इन फंक्शन कहते हैं। तो आप बिल्ड इन फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं और यूजर डिफाइंड फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। और बीबीए का सबसे महत्वपूर्ण जो फीचर होता है कि आप माइक्रोज क्रिएट कर सकते हैं। माइक्रोज के अंतर्गत आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग की मदद से आप अपने वर्क में जो प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सबसे बड़ा फीचर इसका यही है। और इससे पहले आपको हम बता देना चाहते हैं कि बीबीए में जो मॉड्यूल्स होते हैं, मॉड्यूल्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, क्योंकि मॉड्यूल्स भी इम्पोर्टेंट हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं मॉड्यूल्स क्या होते हैं बीबीए में। जो हमारा टॉपिक रहेगा आज का, मॉड्यूल्स रहेगा। ओके फ्रेंड्स, मॉड्यूल्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर बीबीए में जो मॉड्यूल्स होते हैं, सेल्फ कंटेंट ब्लॉक होते हैं। और मॉड्यूल को हम मॉड्यूल का नाम कहाँ से चूज करते हैं? इंसर्ट में जा करके जो भी आपको मॉड्यूल लेना है, मॉड्यूल ले सकते हैं। आइए हम लेट्स प्रैक्टिकली देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मॉड्यूल पे जा करके अल्ट F11 करते हैं। अल्ट F11 करेंगे तो क्या खुलेगा? देखिए, अल्ट F11 करने से क्या होता है कि बीबीए के लिए क्या खुलता है, कोडिंग खुलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम अल्ट प्लस F11 इसका यूज़ किस लिए करते हैं? इसका यूज होता है बीबीए एडिटर को ओपन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? अल्ट प्लस F11 का यूज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब इसके बाद अल्ट F11 करते ही आपके सामने ऐसी विंडो आ जाएगी। हमने किस विंडो को क्या बोलते हैं ये भी बताया था आपको। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं कि सीट 1, सीट 2, सीट 3 बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं। और यहाँ पर ये सीट के लिए आप यहाँ पे इवेंट क्रिएट कर सकते हैं, और सीट 2 के लिए, सीट 3 के लिए और वर्क बुक के लिए भी इवेंट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं।
अब आइए देखते हैं कि मॉड्यूल्स को हम कैसे यूज़ करेंगे, कहाँ से यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर इंसर्ट पे जाते हैं और इंसर्ट पे जाने के बाद देखिए यहाँ पर आप मॉड्यूल को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो मॉड्यूल अपना आ जाएगा। तो मॉड्यूल पे हमने यहाँ पर क्लिक किया तो ये मॉड्यूल आ गया। ओके फ्रेंड्स, अब मॉड्यूल के आते ही देखिए जब ये कोड विंडो खुल जाएगा तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर देखिए क्या है, ये इसको बोलते हैं हम बाय डिफ़ॉल्ट ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, जर्नल। और यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर सभी क्या रहते हैं, मेथड्स रहते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट, और यहाँ भी इधर क्या रहते हैं, मेथड्स यानी कि प्रोसीजर्स रहते हैं। और इधर क्या रहता है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स रहते हैं। इस वाले बॉक्स में ऑब्जेक्ट्स, इधर प्रोसीजर या मेथड्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अब यहाँ पर हम मॉड्यूल के अंतर्गत जैसे मान लीजिए कि अगर कोई आपको मॉड्यूल बनाना है, कोई मॉड्यूल के अंतर्गत फंक्शन बनाना है, तो फंक्शन को कैसे डिफाइंड करेंगे, फंक्शन को कैसे बनाएंगे, इसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जैसे कि हम 2 नंबर को जोड़ने के लिए प्रोग्राम बनाते हैं, अब मान लीजिए सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कराते हैं, इसके लिए बनाते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि प्रीवियस वीडियो हमने सीखा था कि किसी भी 2 नंबर को कैसे ऐड करेंगे। अब इस वीडियो में सीखेंगे कि अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कराना है और तब आप क्या करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि एक्सेल में अगर आप चाहें तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कराना चाहें, इसके लिए यहाँ पर कोई भी ऐसा फार्मूला नहीं होता है। अभी हमने प्रीवियस में जो वीडियो बनाया था, बताया था आपको कि जैसे अगर आपको कोई भी 2 नंबर जोड़ना है तो इसके लिए कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, सम फंक्शन यूज़ करेंगे। ओके फ्रेंड्स, कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, सम फंक्शन यूज़ करेंगे। और ये सम फंक्शन क्या है, बिल्ट इन फंक्शन है, जो कि एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे मिल ही जाएगा। बिल्ट इन फंक्शन है, पहले से डिफाइंड फंक्शन है। और हमने आपको बताया था कि आप अपने आवश्यकता अनुसार यूजर डिफाइंड फंक्शन बना भी सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर वही चीज़ें ये कि आप अपनी आवश्यकता अनुसार क्या बना सकते हैं, फंक्शन बना सकते हैं। जैसा कि अगर आप चाहें तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट के लिए क्या कैलकुलेट कराने के लिए कोई फंक्शन है क्या, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कराने के लिए यहाँ पर कोई फंक्शन ऐसा नहीं दिया है। दिया है क्या, नहीं दिया है। देखिए यहाँ पर हमने डाला इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए कोई फंक्शन नहीं है। तो अगर सम करना हो जोड़ने के लिए तो सम फंक्शन है, अदर फंक्शन है बिल्ट इन फंक्शन, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कैलकुलेट कराने के लिए ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। तो अगर आप बनाना चाहें तो क्या कर सकते हैं, इसके लिए अगर आपको बनाना है तो बिल्ड इन प्रोग्राम का यूज ना करके आपको यूजर डिफाइंड प्रोग्राम का यूज करना पड़ेगा। मतलब कि आपको फंक्शन वगैरह, मैक्रोज वगैरह खुद से क्रिएट करना पड़ेगा, खुद बनाना पड़ेगा। यही बीवीए का सबसे बड़ा क्या है, यहाँ पर फीचर है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए खुद का हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे जो कि क्या कैलकुलेट करेगा, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा। ओके फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पर Alt F11 प्रेस किया। अच्छा, एक चीज और कि कोड विंडो पे या बीबीए एडिटर ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं और कितने तरीके से आप बीबीए ओपन कर सकते हैं, ये भी तरीका आपको आना चाहिए। हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि व्हिच ऑप्शन इज यूज टू ओपन बीबीए कोड एडिटर, कौन से ऑप्शन का यूज बीबीए कोड एडिटर को ओपन करने के लिए किया जाता है। तो कौन कौन से ऑप्शन करते हैं यूज, तो आपको एक ही पता होगा। हम आपको एक और बताते हैं। देखिए, आपको पहला ये पता होगा कि एक मिनट, अल्ट प्लस F11, ये तो पता है कि Alt F11 प्रेस किया तो ये कोड विंडो आ जाएगा। अब दूसरा ये भी दे देगा कि अगर आप किसी भी सीट पर जा करके, ये आपको सीट टैब दिख रहा है, ये सीट टैब, तो किसी भी सीट पर जा करके राइट क्लिक करके और क्या करेंगे, यहाँ पर व्यू कोड क्लिक करेंगे, तब भी आप संबंधित सीट के कोड विंडो पे जा सकते हैं। मतलब आपका बीबीए कोड एडिटर ओपन हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हिच ऑप्शन इज यूज्ड टू ओपन कोड विंडो एडिटर अंडर बीबीए, बीबीए के अंतर्गत कोड विंडो एडिटर ओपन करने के लिए किस कुंजी का या किस मेथड का यूज करते हैं। तो पहला Alt प्लस F11 प्रेस करके, दूसरा किसी भी सीट पर राइट क्लिक करके व्यू कोड पर क्लिक करके आप बीबीए कोड के अंतर्गत जा सकते हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बताते हैं कि अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट के लिए क्या बनाना है, फंक्शन बनाना है, तो कैसे बनाएंगे इसके लिए। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर कुछ वेरिएबल लेंगे और देखिए जो 2016 का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि जो बीबीए में वेरिएबल्स होते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट
उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होता है। तो वो क्या होते हैं, एक्सप्लिसिट होते हैं। तो उसमें ऑप्शन था इम्प्लिसिट और ऑप्शन एक्सप्लिसिट। तो जो वेरिएबल डिक्लेरेशन होते हैं तो किस प्रकार के होते हैं, ऑप्शन एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन होते हैं। तो इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट क्या होता है फ्रेंड्स, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि ऑप्शन एक्सप्लिसिट क्या होता है, इम्प्लिसिट क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, तो इतना याद रखिए कि जो बीबीए में वेरिएबल्स होंगे और जो डिफाइन करने का तरीका होता है तो वो क्या होता है, ऑप्शन एक्सप्लिसिट होता है, जो कि आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आप चाहे तो ऑप्शन एक्सप्लिसिट नहीं भी लिखेंगे, फिर भी आप वेरिएबल अगर डिफाइन करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ऑप्शन एक्सप्लिसिट ही होता है, चाहे आप लिखो या न लिखो। ओके फ्रेंड्स, तो आइए हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो डिम पी यानी कि प्रिंसिपल मतलब मूलधन, पी एज इंटीजर, डिम आर एज इंटीजर। यहाँ पर आर क्या है, यहाँ पे जो आर है, आर का मतलब होता है रेट, और रेट यानी दर, और पी क्या है, प्रिंसिपल मतलब मूलधन। और इसके बाद डिम टी एज इंटीजर मतलब टाइम क्या होगा, इंटीजर। मतलब कि यहाँ पे हम मूलधन इंटीजर में डालेंगे वैल्यू, और रेट भी इंटीजर में डालेंगे, और टाइम भी क्या डालेंगे, हम इंटीजर में डालेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पर तीनों वेरिएबल किस रूप में है, इंटीजर के फॉर्म में हैं। अब यहाँ पर तीनों को कैलकुलेट करा करके हम एक वेरिएबल और लेंगे ताकि उसमें रिजल्ट आ जाए। तो एक वेरिएबल और लेते हैं, आइए, डिम एस आई एज इंटीजर मतलब सिंपल इंटरेस्ट एज इंटीजर। आइए फंक्शन लेते हैं, तो फंक्शन कैसे लेंगे, तो यहाँ पर फंक्शन एस आई सिंपल इंटरेस्ट एस आई एम दे दिया हमने, और यहाँ पर वेरिएबल पास कर दो आप, पी आर और टी, तीन वेरिएबल आप पास करेंगे पैरामीटर के अंतर्गत। और यहाँ पर जो फार्मूला लग जाएगा सिंपल इंटरेस्ट का, एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी, पी आर टी अपॉन 100। ओके फ्रेंड्स, तो ये पी आर टी अपॉन 100 हो गया। अब यहाँ पर वैल्यू पूरी कैलकुलेट होकर के किस में आएगी, एस आई में आएगा, सिंपल इंटरेस्ट में आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दो चीजें होती हैं, क्या क्या, फंक्शन और सब फंक्शन, मतलब मॉड्यूल और सब मॉड्यूल। तो यहाँ पर जो मॉड्यूल क्या होता है, सब मॉड्यूल क्या होता है, और फंक्शन और प्रोसीजर में अंतर क्या होता है, हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, लेकिन इतना याद रखिए कि इस वीडियो में जो आपको बता रहे हैं फंक्शन, तो फंक्शन क्या करता है, वैल्यू रिटर्न करता है, और सब प्रोसीजर वैल्यू रिटर्न नहीं करता। सब फंक्शन के माध्यम से हम वैल्यू रिटर्न कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने एस आई को किस में स्टोर करा लिया, जो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है ये किस में आएगा, एस आई एम में स्टोर हो जाएगा एस आई की वैल्यू। मतलब कि एस आई एम सी नाम का फंक्शन जो है, सिंपल इंटरेस्ट नाम का फंक्शन रिटर्न वैल्यू रिटर्न करेगा। और ये एस आई में वैल्यू किसकी जा रही है, यहाँ पे एस आई में वैल्यू एस आई की वैल्यू किस में जा रही है, एस आई एम में जा रही है। यानी कि जो वैल्यू है तो लेफ्ट की ओर आ रही है, किधर, राइट से इधर, राइट से लेफ्ट की ओर वैल्यू कहाँ स्टोर हो जाएगी, एस आई एम में स्टोर हो जाएगी, और एस आई एम में वैल्यू प्रिंट आप करा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो पी आर टी में वैल्यू कहाँ से आएगी, तो जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना पी आर टी, तो ये क्या है, एक फंक्शन है, उस फंक्शन के अंदर का ये पैरामीटर है। तो पैरामीटर में आप वैल्यू कहाँ देंगे, पैरामीटर में जो वैल्यू देंगे तो एक्सेल के सेल में देंगे। याद रखिए कि जो एक्सेल का सेल होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। एवरी ऑब्जेक्ट, प्रत्येक ऑब्जेक्ट क्या क्या होता है, नाम होता है एक्सेल में। तो एक्सेल जो प्रत्येक एक्सेल की वैल्यू आप चाहें तो किस में डाल सकते हैं, पी में, आर की रेट की वैल्यू आर में, और टाइम की वैल्यू टी में आप डाल सकते हैं। अलग अलग वैल्यू अलग अलग यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं आप। आइए देखते हैं कि सी में वैल्यू कैसे डालेंगे हम। तो यहाँ पर अल्ट या F11 प्रेस करेंगे तो कहाँ पे सीधे आप आ जाएंगे, ये आप आ गए ऑब्जेक्ट विंडो पे आ गए। देखिए यहाँ पर, देखिए एक चीज और, अल्ट या F11 प्रेस करने से हम कहाँ पर आ गए हम
कोड विंडो पे, और ऑब्जेक्ट विंडो में जाना है तो क्या करेंगे, तो ऑब्जेक्ट विंडो में जाने के लिए आप वही क्या करेंगे, अल्ट प्लस F11 करेंगे तो ऑब्जेक्ट विंडो में जा सकते हैं। आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि ऑब्जेक्ट विंडो कौन सी है, ऑब्जेक्ट विंडो ये कोड विंडो है, ऑब्जेक्ट विंडो कौन सी है आपका, ये एक्सेल। तो अगर क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि अगर आप कोड विंडो पर हैं तो ऑब्जेक्ट विंडो पर जाने के लिए किस शॉर्टकट का यूज करेंगे, तो ऑब्जेक्ट विंडो पे भी जाने के लिए अल्ट प्लस F11 यूज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अच्छा देखिए हमने अभी फंक्शन कौन सा बनाया, अभी हमने जो फंक्शन बनाया है तो SIM सिम नाम का फंक्शन बनाया है, जिसके अंतर्गत हम 3 पैरामीटर पास करते हैं, P, R और T। ओके फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हम दे देते हैं प्रिंसिपल यानी कि मूलधन 1000 रुपये है। ओके, चलिए P लिख देते हैं, R और T और SI। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर मूलधन 1000 रुपये है, रेट 5% है, टाइम 2 साल है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज। तो फार्मूला हमने यहाँ पे बनाया है। देखिए ऐसा कैलकुलेट करने के लिए आपको कोई भी फार्मूला आपके पास या फंक्शन अवेलेबल नहीं है, कोई रेडीमेड फंक्शन बिल्डिंग फंक्शन नहीं है, हम वही फंक्शन यहाँ पे यूज कर सकते हैं जो हमने यूजर डिफाइन तरीके से बनाया है। तो अभी हमने बनाया है SIM सिम नाम का फंक्शन हमने बनाया है। ओके फ्रेंड्स, तो 1 मिनट, हाँ फ्रेंड्स, तो जो ये कोड लिखना है आपको कहाँ पे लिखना है, मॉड्यूल पे जा करके, और यहाँ पे कोड वही हूबहू लिखना है। कैसे लिखना है, ये आपको कहाँ जाना पड़ेगा, मॉड्यूल पे जाना पड़ेगा, इंसर्ट मॉड्यूल पे जा करके कोड आपको ऐसे लिखना है। अल्ट F11 करेंगे, और अल्ट F11 करने के बाद आप यहाँ पे देखिए फंक्शन लगाइए इक्वल टू, और यहाँ पे हमने लगाया सिम, ये देखिए SIM नाम का फंक्शन आ रहा है, ये देखिए। ओके फ्रेंड्स, ये तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आने लगा। अब यहाँ पर हमने 3 पैरामीटर पास किया हुआ है, कौन कौन सा पैरामीटर पास किया है, इतना A2 का मान ये, और रेट और टाइम, और इंटर करेंगे तो ये क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट 100 आ गया। ओके फ्रेंड्स, तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, इसी से रिलेटेड हम 1-2 एग्जांपल और दे देंगे तो आपका जो डाउट है और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो हम जल्द लेके आते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।